हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, जो आप लोग 24 फरवरी का डिमांड कर रहे थे फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है, तो वो वाली फोर्थ शिफ्ट का तो वो वाली जितने भी क्वेश्चन मुझे मिली है मैं दे देता हूँ आपको। और ये क्वेश्चन दी गई पूरी की पूरी जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं अभी, ऐसे आशीष चौधरी ने दिया है, ठीक है। जस्ट मैं एक लुक दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो क्या, ये आशीष चौधरी जिन्होंने कंप्लीट मतलब जितने भी इनके पास क्वेश्चन इन्हें याद ने क्या किया, आंसर के सहित मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर रखा था, ठीक है। तो चलिए इनके द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चन को मैं अभी एनालिसिस कर लेते हैं। और आपको थैंक्स मैंने बोला चाहिए बिकॉज मेरे पास 24 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन था नहीं, इन्होंने मुझे सारा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिए हुए हैं इनके अलावा और भी क्वेश्चन आपके पास हैं, तो बस फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन ही है वही कमेंट में लिखना आप लोग, ठीक है। और आज का जो फिलहाल जो 25 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का है ना, तो उसके लिए आप लोग जरा जल्दीबाजी मत रहना, आराम से ही रहना, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा सेकंड और थर्ड शिफ्ट को कोशिश करूंगा कि एक साथ करके मैं दे दूं, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन जितने मिल जाएंगे उतने, ठीक है। तो ऐसे 2-2 मिनट का वीडियो देना ठीक नहीं लगता है। तो चलो अब यहाँ पे देख लो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सरयू नदी के किनारे बसा शहर कौन सा था? तो ये था अयोध्या, ठीक है। ये फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या थी? पिछले क्वेश्चन में पिछले बार भी आई थी, 23 को भी शायद आई थी। ये है डॉलर। आप देख लो प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था, ठीक है। क्रिकेट की बात करें तो अब गांधी जी ने कांग्रेस से कब जुड़े थे? तो ये 1924 में जुड़े थे। अब देख लो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। आप देख लो सबसे श्रेष्ठ कोयला कौन सा है? तो ये है एंथ्रासाइट है, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृद्ध नदी मतलब या फिर बूढ़ी नदी के नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गोदावरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो नदी कौन सी है? गोदावरी या वृद्ध नदी के नाम से जिसे जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? ये 1876 में हुआ था JL बेयर्ड के द्वारा। अब ये जीके क्वेश्चन इतनी इन्होंने दिया मुझे, ठीक है। इसके बाद कुछ मैथ है वो देख लो क्या क्या मैथ है। मैथ ही बड़ा कैलकुलेटिव था, अगर ऑप्शन रहता है इसका तो देख लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताता हूँ। यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने पर तथा हर में 3 घटाने पर भिन्न 1 हो जाती है, तथा अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न जो है 3/8 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है? भिन्न का मतलब क्या हुआ? देखो जो x/y है ये क्या एक भिन्न है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अगर x/y में हम अंश में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे और हर में क्या 3 घटाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसमें दूसरा कंडीशन क्या है, इसके अंश में 2 घटाएंगे अगर और हर में 3 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? 3/8 के बराबर हो जाता है। तो ये x/y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा ही कैलकुलेटिव है, अगर इसका ऑप्शन रहता है तो ये 2 सेकंड में बन जाता है। फिलहाल देखो क्या इसका ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखाया, ये बड़ा ही कैलकुलेटिव है, लंबा चल गया, ठीक है। एक बार मैं फटाक से बोल देता हूँ, मतलब क्या सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर आप PDF में देखे समझते रहना, है ना। ये मान लेते हम कि भिन्न जो आपका x/y है, ठीक है, ये भिन्न क्या है इसका? x/y है। अब ये देखो x प्लस इसमें क्या करेंगे, अगर अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में 3 घटाएंगे तो ये क्या आ रहा है? 1 आ जाता है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, अगर इसके अंश में 2 घटाएंगे और हर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 3/8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो इस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब देखो ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x + 2 = y-3 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? y-5 आ गया। ये आया ना, इतना तो समझ में आ रहा है, और एग्जाम दे के आ रहे हो तो x का वैल्यू आपका y-5 आया है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग? x का वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं है, रुको मैं भी कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। ये जो अभी इस पे ध्यान मत दो, अभी x का वैल्यू क्या आया? y-5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस साइड में मैंने बनाया ही इस तरीके से, आप बना लेना अपने कॉपी पे अच्छे से, ठीक है। x के वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू है ना, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे? y-5। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखेंगे? y-5। ऑलरेडी -2 है तो -2 बटा में y + 3 3/8, ठीक है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा? y-7 हो जाएगा। -5 -2 क्या हो गया? जुड़ के -7। और इस वाली इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करते हो आगे तो y बराबर क्या आता है आपका? 13 आ जाता है। खुद से सॉल्व करना जरा, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करके देखना। मैंने तो सॉल्व कर लिया है। अब देखो x का वैल्यू क्या आ गया था आपका? यहाँ पे ध्यान दो, y का वैल्यू तो आपका 13 आया, लेकिन x का वैल्यू क्या आया था? y-5। तो x का वैल्यू आया था आपका y-5, तो y का वैल्यू आया 13, तो x का वैल्यू क्या हो गया? इसमें y का वैल्यू रख के x का वैल्यू हम लोग 8 रखेंगे, 13 - 5, यही था मैंने जो वहां पे पहले बता रहा था मैं आपको, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया? 13 आ गया। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया? 8/13। अब इसमें आप देखो, इसमें आप 2 जोड़ो 3 घटाओ तो क्या आएगा आपका? 10/10/1 आ गया। बात आ गया। चलो दोनों इक्वेशन इस पे क्या कर रहा है आपको?
इसका क्या कह रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों मतलब कंडीशन को यहाँ पे रखने पे भी, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगर इसके दूसरे तरीके से आप चेक करना चाहते हो तो आपका x बराबर क्या आया, 8/13 आया ना। तो दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, अंश में क्या करने पे आपका आ रहा है 2 घटाने पे, ठीक है, और हर में 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है आपका, देख लेते हैं। 6 में क्या आ गया आपका 16 कट के 3 में 18 आ गया ना जो क्वेश्चन बोल रहा था, सॉरी 3/8 आ गया ना जो क्वेश्चन बोल रहा था 3/8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। बात अगर नहीं समझ में आई तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेना वहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने बनाया है, मैंने तो बना दिया फिलहाल, और आपको आई होप कि जो बच्चे मैथ थोड़ा उनका अच्छा, वो ये समझ भी गया होंगे, जिसका मैथ अच्छा नहीं है उन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, पीडीएफ से आप लोग समझ लेना थोड़ा। अब देख लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने यहीं पे थोड़ा काटकूट ज्यादा कर दिया है। देखो ये कोई धन 5 वर्ष में, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कोई धन जो है, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको और बेसिक से भी बताऊंगा, समझ लो। कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है। तो बताओ चौगुना होने में वो कितने समय लेगा, कितना वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में देखो 2 गुना होता है, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, पहले बेसिक समझ लो। मान लो कि धन कितना है, वो पी है, ठीक है, और 2 गुना हो जाता है कितना समय में, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो इसका एसआई कितना मिलेगा, इसे सिंपल इंटरेस्ट 5 पी मिलेगा, बिकॉज जितना मिला, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो आपका पी आ गया क्या, ब्याज, एसआई आपका क्या आ गया, पी, ठीक है। अब ध्यान दो, पी आर टी बाई 100 इक्वल टू पी। अब तो आपका रेट नहीं दिया हुआ तो उसे आर रख लेंगे, रेट पहले फाइंड कर लेंगे। अब आपका एसआई भी क्या आया, पी, और ये क्या आ गया आपका मूलधन में आ गया पी, तो दोनों कट गया। अब ये 5 को कटाओगे तो क्या आ गया 20। अब आर का वैल्यू मतलब क्या, रेट आपका 20% आ गया। बेसिक से समझो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। रेट जब 20% हुआ तो पूछ रहा है कि कितने साल में कितना होगा, 4 गुना होगा। तो देखो मूलधन पी था, अब 4 गुना होगा तो 4p हो जाएगा ना। तो एसआई कितना होगा, 4p माइनस पी क्या होगा, 3p। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 3p। बात समझ में आया। तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो t इक्वल टू आपका 15 वर्ष आ जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बच्चे ट्रिक समझो, यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में, जरा ट्रिक इसका समझना। यहाँ पे देखो ट्रिक काम मैंने लिखा, बस ये इस साइड से जो दिख रही है उसी पे ध्यान देना, ठीक है, फोकस करना इस पे। इसका ट्रिक है T1 बटा में T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा में N2 माइनस 1। अब ये T1 क्या है, जो पहला साल था दुगना साल था, पहला कितना दिया था, 5 साल में दुगना होता है ना, तो कितना होता है 2 गुना, एक दिया 4 गुना, वही है N1 और N2। पहला है 2 गुना का 2, दूसरा नीचे क्या है 4 गुना, N2 का 4 माइनस 1। बात समझ में आया, वही रखना था। इस वाले में आप जैसे ही रखते हो क्या आया, T1 आपका 5 वर्ष था, T2 नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है आपका। तो ये आपका T2 हो गया बराबर 2 माइनस 1, ठीक है, आपका 2 गुना हो रहा है ना, तो 2 माइनस 1 करो, और नीचे फिर बोल रहा है कितने साल में 4 गुना होगा, तो 4 माइनस 1, ठीक है। ये वाले ट्रिक पे समझ लो तो बस 2 सेकंड में बन जाता है आपके एग्जाम में। तो देखो 5 बटा में T2 बराबर 1/3 आ गया, ये वाला पूरा घटा दोगे तो, ठीक है। अब T इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस साइड में चल जाएगा, ठीक है। तो T इक्वल टू क्या 15 वर्ष, T2 इक्वल टू वही जो आपका टाइम है कितने साल में, तो 15 साल में ये क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आई। ये जो ट्रिक था ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाता। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपको ऐसा ही पढ़ा पाऊँ। एमआर के एग्जाम जब नज़दीक आ गया तब बच्चों का डिमांड आया कि सर ऐसा ही पढ़ाओ। अगर मैं ऐसा ही पढ़ा देता कोई बात नहीं, एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम से पहले मैं मैथ की बहुत सारी कोर्सेज कंप्लीट करा दूंगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे दूंगा, मैथ के बहुत सारे चैप्टर के ट्रिक्स दे दूंगा जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो फिलहाल बच्चे की बात की ध्यान दो, यहाँ पे अभी सेकंड शिफ्ट का बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अगर बहुत सारा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का मिल गया तो मैं सेपरेट वीडियो सेकंड शिफ्ट के लिए बना दूंगा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है, तो फिर मैं थर्ड शिफ्ट का जैसे बच्चे निकलेंगे उसके बाद भी कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है, और कम्युनिटी टैब में, तो उसमें मैं सेकंड और प्लस थर्ड और सेकंड को मर्ज करके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस उसकी मिल जाएगी। और बाकी सारी पीडीएफ में तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही ना हो। बाकी आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना। और एमआर का एग्जाम जैसे ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है, और एसएसआर 3 दिन का और एग्जाम रह जाएगा, उसका एनालिसिस चलेगा और साथ में एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी चलेगी। बच्चे सभी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जरा मैं आपको कंप्लीट कोर्सेज करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग मैथ आपको करा दूंगा। चलो तो फिलहाल एक काम करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना, ताकि आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और फॉलो करते रहना इसी तरीके से, और अपना सपोर्ट दिखाते रहना। बेस्ट ऑफ लक।